हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है घंटीधारी ऊंट। तो काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। जुलाहा काफ़ी ज़्यादा गरीब था और उसकी बाल्यावस्था में ही शादी हो चुकी थी। तो शादी हो गई थी तो घर में एक सदस्य के बढ़ जाने से घर का खर्चा तो बढ़ना ही था। तो ऐसे में जुलाहा दिन भर यही सोचता रहता था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उस गांव में पड़ता है अकाल और सभी बेरोजगार, सभी लोगों के दाना पानी खाना सब बेरोजगार हो जाते हैं और यहाँ तक जुलाहा के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो मजबूरन अब जुलाहा के पास शहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। तो जुलाहा शहर निकल जाता है। शहर में 2-3 महीने कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद तो उसके जेब में कुछ अन्य आ जाते हैं, आंटी आ जाती है। तो वो घर जाने की सोचता है और तभी उसे गांव से भी खबर मिल जाती है कि गांव में अकाल समाप्त हो चुका है, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वह कुछ पैसे इकट्ठा करके गांव की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में चलते समय रास्ते में गांव की तरफ आते समय उसे एक सड़क किनारे ऊँटनी दिखाई पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी और वो उस टाइम गर्भवती भी थी। तो जुलाहा को उस पर दया आ जाती है और वह ऊँटनी को लेकर अपने साथ घर ले आता है और ऊँटनी को यहाँ पर घास और चारा मिलने लगता है जिससे वह फिर से स्वस्थ हो जाती है, हट्टी कट्टी हो जाती है और कुछ टाइम बाद एक स्वस्थ ऊँट को भी जन्म देती है। इस तरीके से जुलाहा के ऊँट आने से जुलाहा के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आ गई थी। यहाँ पर जो ऊँटनी थी उसने दूध भी देना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा दूध देने लगा था जिसे बेचकर जुलाहा के पास अब थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे थे और उसके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आने लगी थी। तभी वो उस गांव में एक कलाकार आता है। वो गांव के जीवन पर एक चित्र बनाना चाहता था। सो बनाने के लिए वो आया था उस गांव में। तो उस वो जुलाहा के घर आता था और उसके ऊँट के बच्चे के पूंछ के बाल ले जाता था अपनी जो कलम बनाने के लिए। कलाकार जो जिससे ब्रश करता है वो कलम बनाने के लिए, वो ब्रश के लिए ऊँट के बच्चे के दुम के बाल ले जाता था। वह कुछ ऐसे 7 दिनों तक उस गांव में रुका और फिर चला गया। इसके बाद उस जुलाहा के जो दूध मिल रहा था उससे उसकी आमदनी बढ़ती ही जा रही थी और खुशियाँ भी, और वो संतुष्ट था उस काम से। तभी भी एक दिन वो कलाकार वापस लौट कर आता है और जुलाहा को खूब सारे पैसे देता है और बताता है कि उसके द्वारा बनाए गए चित्र ने काफ़ी सारे पुरस्कार जीते हैं और उनकी पेंटिंग्स अच्छे दाम पर बिकी हैं। तो उसी से और इसलिए वो ऊँट के जो पूंछ के बाल थे उनके पैसे अदा करने आया है। तो जुलाहा के पास जब पैसे आ जाते हैं तो वह ऊँट के लिए, नन्हे से ऊँट के लिए एक घंटी खरीदता है और अपनी पत्नी को भी गौना करा के लिवा लाता है। इस तरीके से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं। तो एक दिन जुलाहा के मन में आता है कि क्यों ना वो जुलाहा का काम छोड़कर ऊँटों का व्यापारी बन जाए। तो पति पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और जुलाहा काफ़ी सारे ऊँटों को खरीद लेता है। भगवान के शुक्र से उनका ये काम चल पड़ता है और अब तो जुलाहा के पास ऊँटों की बड़ी टोली रहने लगी। उन ऊँटों की टोली को वो दिन में जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था और रात को वो घर पे रहती थी। तो उसी के साथ साथ जो ऊँट था उसकी जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी वो भी ऊँट के पीछे पीछे घंटी बजाता हुआ चलता था। एक दिन उसी ऊँटों के झुंड से एक ऊँट जिसके गले में घंटी बजी थी, उस ऊँट के जैसे ही घंटी जिसके गले उस ऊँट जिसके गले में घंटी बजी थी उसके जैसे एक ऊँट ने उससे सवाल पूछा, भैया आप हम लोगों से अलग अलग दूर दूर क्यों रहते हैं? तो जो घंटी बंधे ऊँट ने शान से जवाब दिया कि मैं अपने मालिक का लाडला हूँ, मेरे गले में घंटी बंधी है, मैं तुम लोगों से ऊंचा हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ मिलकर अपना नाम नहीं गंवाना चाहता। और उसी गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर उन ऊँटों की टोली को देखा करता था। तभी उसे ये एक ऊँट अपनी टोली से अलग नज़र आता था। और शेर भी जब भी किसी टोली पर झुंड पर हमला करते हैं तो हमेशा जो जानवर अलग होता है उसी पर करते हैं। और इसके गले में तो घंटी बंधी हुई थी तो यहाँ पर शेर का काम और भी आसान हो गया था। बस उसे उस घंटी की आवाज़ का पीछा करना था, उसके लिए घात लगा कर रखनी थी। तो एक दिन ऐसे ही शाम को जब ऊँटों की जो टोली है वो लौट कर घर आ रही थी तो उनका जो ये घंटी बजा जो ऊँट था वो उस टोली से लगभग 20-30 कदम पीछे चल रहा था। और शेर गले में घंटी की बंधी होने के कारण शेर के लिए उसका काम और भी आसान हो गया।
बस शेर ने उस घंटी की आवाज़ का पीछा किया और उस पर हमला करके उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। इस तरीके से उस वह ऊँट शेर के हाथों चढ़ गया। तो यहीं पे ही हमारी कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार में जो रहता है उसका एक दिन उसकी जो अहंकार है वो एक दिन ज़रूर ले डूबता है। जो अपने आप को हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो है कि जो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझता है उसका यह अहंकार एक दिन उसे ज़रूर ले डूबता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी ये 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर है 11। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस।